हेलो दोस्तों, नमस्कार। सफलता बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं इस बैच के अंदर सर्ट्स और इंडिसेस यानी घातांक और करनी। अब तक 3 क्लास हम लोग इस टॉपिक का देख लिए हैं, तो आज बारी है इसके चौथे और आखिरी क्लास। आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला यह गया है, ठीक है, 512/125 का होल पावर 3 है। और यहाँ देखिए 512/125 का पावर के है, और इधर क्या है 8/5 का पावर 15। तो हम दो चीज कर सकते हैं, या तो सभी बेस को 512/125 के रूप में बदल ले, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम सभी बेस को 8/5 के रूप में चेंज कर ले। अब दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। या तो सभी बेस को क्या करिए आप, सभी बेस को 512/125 बना दीजिए, या फिर सभी बेस को आप क्या कर सकते हैं 8/5 के रूप में चेंज कर सकते हैं। दोनों रूप में चेंज करके हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, अच्छा इसको देखिए, यह यहाँ पे गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम एज इट इज लिखते हैं, यानी यह 512, और नीचे में क्या है आपका, नीचे में है 125। इसको अपने जगह पे आप रहने दीजिए। इसका होल पावर क्या है, इसका होल पावर के है। हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर 15 है ना, तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 8/5 का पहले पावर हम दे देंगे 3, और इसका होल पावर हम क्या दे सकते हैं, होल पावर हम 5 इस तरीके से दे सकते हैं ना। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना। इतना तो समझ रहे हैं ना, 8/5 का पावर अंदर में 3 और बाहर में 5 दे सकते हैं। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 3×5=15, वापस इतना हो जाएगा। ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए 8/5 का क्यूब, तो 8 का क्यूब 512, और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे 8 का क्यूब यानी कि 512, और 5 का क्यूब यानी कि 125, और इसका पावर अब इधर कितना रह जाएगा, इसका पावर अब इधर हो जाएगा 5। पावर 5 क्यों होगा, सर पावर 5 इसलिए होगा क्योंकि देखिए सबका हम क्यूब कर लिए हैं, तो पावर 5 ही बचेगा। और इधर जो वैल्यू आपका पहले से गुना में था, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में, तो भागा कितना हो जाएगा आपका, इधर वाला होगा 512, और नीचे में क्या है आपका 125 यहाँ भी है, और इसका होल पावर जो है वो आपका 3 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। दोनों का देख लीजिए, बेस सेम है, भाग में है तो पावर घटेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 512/125 का पावर कितना हो जाएगा, इधर से आपका पावर हो जाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 3 है यानी कि 2, और बराबर इधर क्या है आपका, इधर है आपका 512/125, और इसका होल पावर कितना है, इसका होल पावर इधर आपका ये है। अब देख लीजिए दोनों तरफ बेस सेम दिख रहा होगा, तो दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा के, बराबर इधर क्या बचा है आपका 2, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो एक तो तरीका यह हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने। हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि दोनों तरफ के यानी जितने भी बेस पावर दिख रहे हैं सबको हमें इक्वल कर देना है। दूसरा देखिए हम क्या कर सकते थे कि अभी आप क्या किए थे कि सभी बेस को 512 के रूप में कन्वर्ट किए। अब हम सभी बेस को 8 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 512 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है, और 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 8/5 का होल क्यूब, 512 का यह मान हो जाए, 512 के लिए इतना, 125 के लिए इतना, और पहले से जो इसका पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। तो पहले से इसका पावर क्या है, 3 है, यह आपका अपने जगह पे बना रहेगा। गुना आगे देख लीजिए, इसके लिए फिर से वही चीज क्या लिखेंगे हम, 8/5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 512 के लिए 8 का क्यूब, और 125 के लिए 5 का क्यूब, और इसका होल पावर क्या है आपका के है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। इज इक्वल टू इधर क्या है आपका 8/5, और इसका पावर आपका कितना है, इसका पावर आपका 15 है, इसको भी आप अपने जगह पे रहने दीजिए। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। तो हम लिख सकते हैं 8/5, इसके लिए 8/5 का होल पावर कितना, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, 3 में कैसे गुना करेंगे 3 के, बराबर इधर क्या है पहले से 8/5, 8/5 का पावर इधर क्या हो जाएगा आपका 15। तो इसको देखिए, यह जो है इधर गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो भाग में। तो हम इस वैल्यू को अगर बराबर की इस तरफ लाएंगे तो भाग में लिखेंगे, और क्या होगा 8/5 का पावर, यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना करिए, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 होगा।
क्लियर। चलिए फिर यहाँ पे 8/5 का पावर हो जाएगा 3 के लेफ्ट में, और बराबर इधर क्या है, दोनों का बेस सेम है, गुना में भाग में है तो पावर घटेगा, यानी 8/5 का पावर कितना हो जाएगा आपका, 15 में से 9 घटाएंगे 6 हो जाएगा। दोनों तरफ बेस सेम, बेस से बेस कैंसिल, 3k का वैल्यू इधर आ गया आपका 6। यहाँ से बताइए k का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी k का मान आपका 2। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किए, पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में क्या करना है, पावर का आपस में गुना करना है। क्लियर हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, जहां भी आपको बेस सेम दिख रहा होगा या जहां भी बेस हम सेम कर सकते हैं वहां पे सेम करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए 5/8 का पावर -7 है और इसका पावर यहाँ पे -3 भी है, क्योंकि ये जो -3 है ना सबका होल पावर है, मीन्स कि इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। तो एक बात आपको पता है, पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना। तो यहाँ 5/8 है, ठीक है भाई, 5/8 इसको रहने दिए, यहाँ पे क्या है 5/8 है, और इसका पावर जो है वो पहले से कितना है -7 और यहाँ पे -3, तो पावर का आपस में गुना करिए, -7 गुना -3 प्लस का कितना हो जाएगा 21। भाई इसका पावर यह भी है, यह भी है, पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए। आगे देखिए, यहाँ गुना है तो गुना करिए। इसका देख लीजिए 8/5 का पावर यह -4 -3 कितना हो जाएगा, 8/5 का पावर एक जगह क्या है आपका -4, एक जगह -3, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, -4 में -3 से गुना करेंगे प्लस का 12, -4 गुना -3, दोनों माइनस में है, गुणनफल प्लस में आएगा। आगे देख लीजिए गुना, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 को अपने जगह पे रहने दीजिए, और इधर भी देख लीजिए क्या होगा, का पहले से पावर -3 गुना -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो अभी तक सिर्फ इतना हम लोग काम किए हैं, यह भी पावर यह भी पावर, पावर का आपस में गुना करके बस लिख दिए। अब देखिए हम इस दोनों का बेस सेम कर सकते हैं ना, तो इस दोनों का बेस सेम करने का प्रयास करिए। देखिए 5/8 का पावर इधर क्या है आपका, 5/8 का पावर इधर हो जाएगा आपका 21, इसको रहने दीजिए, और इंटू 8/5 है, क्या हम इसके लिए 5/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बेस को आप उल्टा कर सकते हैं, बस पावर का चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस में है तो माइनस में कर। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किए, देखिए यहाँ बेस 5/8 है, यह भी अगर 5/8 हो जाए, बेस सेम है गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, और गुना आगे गुना में क्या है 1/4 का पावर इधर है आपका कंप्लीट 9। देखिए अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको आज के क्लास में सीखने को मिलेगा, तो अच्छे से बस देखते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों का चेक करिए, दोनों का बेस सेम है, हाँ सर 5/8 है, 5/8 है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 21 में -12 जोड़ेंगे, 21 में -12 जोड़ेंगे तो 21 प्लस -12 यानी 21 -12 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 9। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए लिख सकते हैं 5/8 का पावर 9। भाई इतना तो समझ रहे होंगे आप, 5/8 का पावर क्या लिखेंगे इसके लिए हम 9 लिखेंगे। क्यों ऐसा होगा, देखिए दोनों का बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 21 में हम क्या जोड़ेंगे, का पावर है -12 -12 को। अब बताइए कि 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 - 12 कितना आएगा 9 आएगा, इसी बात को तो डायरेक्ट लिखा गया, बेस सेम है गुना में है तो पावर जुटेगा। जब हम 21 में -12 जोड़ेंगे यानी 21 - 12 हो जाएगा, 21 - 12 कितना 9, गुना 1/4 का पावर 9 है, 1/4 का पावर क्या है आपका 9 है। अच्छा एक चीज देखिए, दोनों का पावर सेम है ना, इसका भी पावर 9 है, इसका भी पावर 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर इसको रख लेंगे, 5/8 गुने 1/4, और इसका होल पावर कितना, इसका होल पावर हम 9 रख लेंगे, क्योंकि इसका भी पावर देखिए x का पावर 9 हो गुना y का पावर 9, तो हम क्या लिख सकते हैं x गुना y का होल पावर 9। जब इसका भी पावर 9 है, इसका भी पावर 9 है, तो दोनों को एक जगह लिख लिए। ऊपर में क्या होगा 5 गुने 1 यानी कि 5, नीचे में 8 चौके 32, 5/32, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा आपका 9। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 5/32 का होल पावर कितना 9। कल्प डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सबका बेस सेम है और गुना में है, तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है। अच्छा गुना में है, पावर तब जोड़ते हैं ना जब बेस सेम होता है,
यहाँ बेस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। एक बात बताइए, यहाँ भी पावर -5, यहाँ भी पावर -5, यहाँ भी पावर -5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 × 5, इसका पावर -5 लिखा जा सकता है ना इतना? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहे कि x का पावर है 5 गुना y का पावर है 5, क्या इसके लिए हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं x गुने y का होल पावर 5? ऐसा करने पर भी यह पावर 5 किसका है? दोनों का है। उसी तरह से पावर -5 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, और सब गुना में है, तो हम इस तरह से 3 × 4 × 5 एक जगह लिख करके इसका होल पावर -5 लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पावर क्या है? इसका पावर नेगेटिव है। सबसे पहले देखिए 3 चौके 12 पंचे 60, 60 का पावर कितना हो जाएगा? ये आपका -5। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? बेस को उल्टा करते हैं। तो 60 को उल्टा करेंगे तो 1/60, पावर -5 था, अब क्या हो जाएगा? +5। यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/60 का होल पावर भी 5। ऐसे क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक का पावर कुछ भी करेंगे तो एक ही रहेगा ना, तो इस तरह से भी लिख देते तो भी एरर, तो भी आपका गलत नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/60 का पावर कितना? 5, विकल्प ए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। आइए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इससे सीधे इसमें गुना, तो 2500 से 1 में गुना, 2500 माइनस 99, तो 2500 में से 99 घटाइएगा तो 2401 हो जाएगा। भाई 2500 में से 100 माइनस करिएगा 2400, यहाँ पे 99 माइनस करना है तो एक ज़्यादा 2401, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका? 2500। हम क्या किए? इसका भिन्न का घटाव किए, इससे इसमें गुना, इसको घटा लिए। ठीक है, आगे चलिए। अब रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे रूट लगा दीजिए, बराबर इधर है आपका 49 बट्टा कितना? और √1। आगे देखिए, इसको कैलकुलेट करिए। रूट किसके ऊपर है? ऊपर नीचे दोनों। तो 2401 का वर्गमूल होता है 49, और 2500 का वर्गमूल कितना होता है? 50, बराबर इधर क्या है आपका? 49, और नीचे में है √x। देखिए जो वैल्यू कटने वाला है उसको काट लीजिए, तो यहाँ भी 49, यहाँ भी 49 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √x बराबर, √x से इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, गुना करेंगे तो √x बराबर 50 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 50। अगर आप रूट हटाते हैं तो दाईं ओर वाला का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। इधर से रूट हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट होगा, तो अगर रूट हटाइएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर से √x से स्क्वायर करिएगा तो x हो जाएगा, 50 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा आपका? 2500 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं ना, तो जब इसका स्क्वायर करिएगा तो x बचेगा, और 50 का स्क्वायर करिएगा 2500 बचेगा। और वैसे भी बराबर के बाईं ओर से अगर रूट हटाते हैं तो दाईं ओर वाला का स्क्वायर हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिएगा क्या है। यहाँ पे देखिए a/√512 बराबर √162 है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, तो a से a में गुना करेंगे क्या हो जाएगा? a² बराबर इधर देख लीजिए √512 गुने √162, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं √512 गुना 161, 162 है ना, 162 लिख सकते हैं। √x गुना √y के लिए क्या लिखेंगे? √x गुना y। अब इधर a² है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए, बराबर इसको ऐसे फॉर्म में तोड़िए जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 512 8 का क्यूब होता है, यानी 8 गुने 8 गुने 8 लिख सकते हैं, और 162 होता है आपका 2 गुने 9 गुने 9। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे फॉर्म में इसको तोड़िएगा जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। 81 गुने 2 भी इसको लिख सकते थे। अब वर्गमूल इसका करना है, कर लीजिए। देखिए दो सिमिलर वैल्यू में से एक निकलेगा। देखिए 2 बार 8 है तो एक 8 बाहर हो गया, इंटू 8 गुना 2 है 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 9 है तो एक 9 बाहर हो जाएगा। यह मान किसका हो गया? a² का, तो a² का वैल्यू इतना। आगे देख लीजिए, अब a का मान क्या होगा? तो फिर से हम क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट होगा ना, तो इधर जो भी वैल्यू है उसका रूट। तो 8 के लिए हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं, के अलावा पहले से 4 है फिर 9 है। वर्गमूल करिए, यहाँ पे देखिए 2 4 में से एक 4 बाहर हो जाएगा, इंटू 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 पेयर नहीं बन रहा है तो 2 रूट के भीतर,
यानी 4×12√2 विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का? विकल्प बी, 4×12√2। आगे देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए। √15 का मान 3.88 है, हमें क्या बताना है? √5/3। देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा? 3.88 है ना, हमें क्या बताना है? √15 का मान दे रखा है, इसका मान बताना है, तो नीचे में जो मान रहे ना उससे इसमें आप बस भाग कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं अभी आपको बताएंगे, पहले भाग करिए। 3 एकम 3 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 3×2=6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2, 28, 3×9=27, एक बचेगा 10, 3×3=9, फिर एक बचेगा 10, 3×3=9, फिर 3×3=9, यह 3 आपका आते चला जाएगा। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.29, जो बार बार आए उसको एक बार लिखिए और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दीजिए, यानी कि 1.29 क्या होगा आपका? 1.29, 3 के ऊपर बार। अब 3 से भाग क्यों किए इस बात को समझिए। √15 का मान दिया है ना, हमारे पास क्या है? √5/3 है, इसी का मान तो हमें चाहिए। एक बात आप सबको अच्छे से पता होगा कि ब्रैकेट में अगर बट्टा के रूप में डाटा लिखा हुआ है तो ऊपर नीचे समान अंक से गुणा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो ऊपर भी 3 से गुणा, हम नीचे भी 3 से गुणा कर दिए, क्या इससे मान में कोई अंतर आएगा? सर कोई अंतर नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, वापस वैल्यू 5/3 हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए 5×3 यानी कितना हो गया? √15, और नीचे में देखिए क्या है? 3×3 यानी 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। ऊपर नीचे दोनों का रूट करोगे ना आप, तो 5×15 का रूट करोगे √15, और 3×9 का रूट करोगे 3। अब √15 का वैल्यू हमें पहले से पता है, क्या है वैल्यू? 3.88। यही चीज तो आपको बोले थे, बस इसमें क्या करना है? 3 से भाग करना है। 3 से भाग करने पर वैल्यू क्या आता है? 1.29। 3 रिपीट करता है तो 3 के ऊपर बार, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, आगे चलिए, अगला देखिए। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें से किसी एक को पहले सोल्व करिए, सबका वैल्यू आपके समझ में आ जाएगा कि क्या आना है। देखिए 1+1/x+1 है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह कितना वैल्यू देगा? तो देखिए x प्लस, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो x+1 से 1 में गुना, तो x+1 +1 करेंगे तो x+2, और नीचे क्या आ जाएगा? x+1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? या भिन्न का जोड़ तो करना है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इससे इसमें गुना करेंगे, कितना होगा? x+1 में 1 जोड़िएगा, x+2 ऊपर में और नीचे में x+1, तो कहने का मतलब 1+1/x+1 का मान आएगा x+2/x+1। अगर आपसे हम कहें कि 1+1/x+2 का मान बताइए क्या होगा, तो x+2 से 1 में गुना, x+2+1 x+3, बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा? x+2। यह बात समझ में आया? अब सीधे आप आंसर निकालिए। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x+1 है तो ऊपर में आता है x+2, यानी इसका मान आ जाएगा x+2/x+1 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। और आगे चलिए, आगे बढ़िए, ब्रैकेट का मतलब गुना, इसको सोल्व करिएगा x+3, और नीचे में क्या आएगा आपका? x+2। ठीक है, आगे चलिए फिर इसको सोल्व करिए, इसका मान क्या आ जाएगा आपका? x+4/x+3। ठीक उसी प्रकार से आप इसको सोल्व करिए, क्या मान आ जाएगा? x+5/x+4। हम एक को सोल्व किए तो हमें एक चीज पता लग गया। देखिए जब इसको सोल्व किए तो नीचे में जितना है उससे एक ज्यादा ऊपर में रहेगा, नीचे में x+1 ऊपर में x+2, इसका वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू x+2 नीचे में, ऊपर में x+3 आ जाएगा। सिमिलरली सबको सोल्व कर लिए। अब जो वैल्यू कटने वाला है उसको काट लीजिए। देखिए x+2 यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, x+3 यहाँ है, यहाँ है, कट जाएगा, x+4 यहाँ है, यहाँ है, कट जाएगा। अब क्या बचा ऊपर में? x+5, और नीचे में क्या बचा है आपका? देख लीजिए नीचे में आपका बचा है आप केवल x+1, तो x+5/x+1 यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, x+5/x+1 यानी कि विकल्प डी। अब आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना है? देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? x+4 है, तो आप लिखिए x+5 ऊपर में एक बढ़ा करके, और जहां से शुरुआत हुआ है उसको नीचे में, तो x+1 नीचे में, डायरेक्ट इसको इतना कर लीजिए, आंसर आपका इतना ही आए। अगर 5 तक रहता तो x+6 ऊपर में, x+1 नीचे में। अगर 7 तक रहता तो x+8 ऊपर में और x+1 नीचे में, बस।
आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। बोला है कि इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। क्या बोला है, इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा यह बताना है। देखिए हमें क्या देखना है, 2 का पावर 10 है माइनस 3 का पावर 10 है। बड़ा वैल्यू कौन देगा, ये वाला कि ये वाला। अब बोलोगे सर यह वाला बड़ा वैल्यू देगा, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो ऊपर में मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जो भी मान आए एक्स वाई जेड कुछ भी आए नेगेटिव आएगा। और यहाँ भी देखिए 5 का पावर 10 माइनस 6 का पावर 10 है, यानी यह बड़ा वैल्यू या छोटा, तो छोटा में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो नीचे में भी एक्स वाई जेड कुछ भी आए नेगेटिव आएगा। ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी एक धनात्मक परिमेय संख्या इसका मान हो जाएगा। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। इसका मान कैसा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो देखिए पावर जब दोनों का 10 है तो जो बड़ा होगा, पावर दोनों का सेम है तो बेस जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो यह छोटा यह बड़ा। अब छोटे में से बड़ा संख्या घटाइएगा, ऊपर में मान नेगेटिव, छोटा में से बड़ा संख्या घटाइएगा, नीचे में मान नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा धनात्मक। लेकिन अगर नीचे वाला पार्ट नहीं रहता, केवल ऊपर वाला होता, तो वैल्यू क्या आता है इसका ऋणात्मक। तो कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन आपके सामने आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता हो पाने के कारण हम उसका आंसर जो है नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। इसका सरलीकृत मान क्या होगा, गौर से देखिएगा। बेस सेम रहे भाग में रहे तो पावर घटता है। तो देखिए ए का पावर कितना है, ए का पावर 10 है, इसमें से क्या घटेगा, ए का पावर -5 है, यानी कि -5 इसमें से हम घटाएंगे। इस दोनों का देख लीजिए, इसमें जब इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, भाग में तो पावर घटेगा, तो 10 में से घटाएंगे कितना -5। डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसे लिख लीजिए। यहाँ देखिए बी का पावर क्या है, बी का पावर पहले से है -7, और यहाँ बी का पावर नीचे में 2 है, तो इसमें से घटाएंगे किसको, 2 को। बेस सेम है भाग में है तो पावर घटेगा, गुना है तो गुना। आगे क्या है हमारे पास सी का पावर पहले से क्या है -4, और नीचे में सी कितना बार है 5 बार, तो घटेगा -5। बेस सेम है भाग में है तो पावर घटेगा। क्लियर। हाँ देखिए ए का पावर माइनस माइनस प्लस, यानी 10 और 5 कितना 15 हो जाएगा, इंटू बी का पावर -7 -9 क्या होगा, दोनों माइनस में है तो जोड़ लेंगे -9। सी का पावर देखिए -4 -5 कितना होगा -9 होगा। हमारा आंसर a⁻15 माइनस b⁻9 इंटू c⁻, क्या होगा 9 हो जाएगा। बेस सेम रहे भाग में रहे तो पावर घटेगा। आइए कि इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आरपीएफ में इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया, हर सेट में लगभग आया था। देखिएगा बोला क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू दे दिया है इतना, y का वैल्यू इतना। बोला है कि x⁻z, x⁻z के बराबर जो है वह है वो आपका y⁵। अब इससे जो है आप बताइए कि z का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, x के जगह x का मान रखेंगे, y के जगह y का मान रखेंगे। तो x का मान क्या है 2 दशमलव, अच्छा 2 का पावर 0.83, यह किसका मान है, यह आपका x का मान है। और x का पावर कितना है आपका z, तो पावर को अपनी जगह पे रहने दीजिए, x के जगह x का मान, पावर को अपनी जगह पे छोड़ दिए, बराबर। y का मान कितना है, y का मान है 2 का पावर 0.09, y के जगह y का मान, बाकी y का जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। अगली बार से इसको और शॉर्ट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप। अभी हम क्या किए, जो x का वैल्यू दिया है उसको x के स्थान पे रखें, पावर को अपने जगह पे छोड़ दिए। y का जो मान है y के स्थान पे रखे, पावर को अपने जगह पे छोड़ दिए। x⁻z बराबर y⁵ ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में, तो हम x के जगह x का मान इतना रखे, पावर को अपने जगह पे। y के जगह जो y का मान है इतना रखे, पावर को अपने जगह पे। अब एक बात आपको पता है, पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 0.83 में z से गुना, यानी 0.83 गुना कितना z, बराबर। इधर देख लीजिए बेस क्या है 2, पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, 9 पंचे कितना हो जाएगा 45। दोनों तरफ बेस सेम है, बेस से बेस कट गया। इधर हमारे पास क्या है 0.83 z बराबर, इधर क्या है आपका 0.45। यहाँ से बताइए z का मान क्या हो जाएगा 0.45, और नीचे में आपका क्या है 0.83।
दोनों जगह देख लीजिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद कैंसिल हो गया। 45 में 83 से भाग करिए तो अब 0.45 में 83 से भाग लगेगा नहीं, पॉइंट देंगे 450 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 5 बार इसका हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 6 बार पढ़ेंगे तो 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार 8 पंचे 40 कितना 400 और 3 पंचे 15 415। 5 वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करना भी। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छे से आया होगा। आगे से डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, सीधे इस पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे देखिए x का पावर z है ना, तो x का मान क्या है आपका 2.083, या x का मान है, और पावर z है तो सीधे इसमें z लग जाएगा, क्योंकि आप इतना लिखने के बाद पावर z रखिएगा, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना तो होगा ही। y का मान क्या है, y का मान है 2 का पावर इतना, तो इससे 5 में गुना तो 9 पंचे 45 यानी 0.45 होगा ही। इससे यह कट गया, निकालिए z का मान। मतलब हमें सिर्फ इतना कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में करना है। आगे बढ़िए। जैसे देखिए इस बार देखिए क्या है आपका x टू दी पावर z बराबर वाई स्क्वायर, एक्स टू दी पावर z बराबर वाई स्क्वायर। x का मान बताइए कितना, 137 है ना, तो 137 का पावर कितना रखिएगा, पहले 0.42, और फिर इसका पावर z रखिएगा, मतलब z से गुना तो z लिख दीजिए सीधे। भाई x का मान इतना और इसका पावर z, तो ई भी पावर तो पावर का आपस में गुना कर दिए, बराबर वाई स्क्वायर। तो y के जगह 137 का पावर क्या रखेंगे हम, इतना, और फिर इसका स्क्वायर, यानी y का मान इतना, इसका पावर यह होगा, और यह भी इसके ऊपर पावर लगेगा, तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। 162 का डबल कितना होता है, 162 का डबल 124, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए एक्स टू दी पावर जेड बराबर क्या है, वाई स्क्वायर है ना, तो x के जगह हम x का मान रखेंगे। क्या है x का मान, 137 का पावर यहाँ पे दे रखा है 0.42, 0 पॉइंट कितना है आपका 0.42, यह किसका मान है, x का मान है, और x का मान इतना है, पावर x का जो भी है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, x के जगह x का मान, पावर को अपनी जगह। y का मान देखिए कितना है, 137 का पावर कितना है आपका 0.62, यह आपका मान है किसका, y का, और इसका जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। अब देख लीजिए बेस आपका यहाँ पे क्या है 137, यह भी पावर तो पावर का आपस में गुना, तो 0.42 में z से गुना यानी 0.42 इंटू जेड हो जाएगा, बराबर। यहाँ देख लीजिए बेस क्या है 137, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, 62 गुना कितना 124, 2 अंक के बाद दशमलव। इसी चीज को तो डायरेक्ट किए हैं, इससे यह आपका कैंसिल हो गया। जेड का मान बता दीजिए क्या होगा, 1.24, इतना बराबर इतना लिखेंगे ना, तो जेड का मान क्या होगा, इतना बट्टा 0.42 होगा। यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद हटा दीजिए, अगर 2 से काटते हैं तो 21 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 62 हो जाएगा। 62 में 21 से भाग करिए, क्या है आपका 62 बट्टा 21 है, 62 में 21 से भाग करिए, 21 दूना 42, क्या बचेगा 20 बचेगा आपके पास। पॉइंट दीजिए उस 20 के ऊपर 0, 221 नमा 21 नमा कितना 189, तो 2.95 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.95। हमें करना उतना ही कैलकुलेशन है, हमें क्या करना है, सिर्फ वह वाला जो कैलकुलेशन है वहीं पे डायरेक्ट आ जाना है। थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस का, उसके बाद आपके लिए यह चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। आइए इस वाले सवाल को डायरेक्ट बनाते हैं। एक्स टू दी पावर जेड, तो एक्स का मान क्या है आपका 40 का पावर है 0.11, पावर जेड है तो जेड से इसके पावर में गुना कर दीजिए। एक्स का मान इतना, इसका पावर जेड रखेंगे यानी पावर में जेड से गुना हो जाएगा, बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई का मान क्या है 40 का पावर 0.1, इसमें 2 से गुना यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, 0.1 में 2 से गुना, बेस सेम है, बेस से बेस हटा दीजिए। हमारे पास देखिए 0.11 जेड बराबर इधर क्या है 0.2 है। सोल्व करिए, यहाँ देखिए जेड का मान क्या हो जाएगा आपका 0.2, और नीचे में कितना 0.11। ठीक है, यहाँ भी एक जीरो हम डाल सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम यहाँ पे एक जीरो डाल दिए। अब इससे फायदा क्या मिला, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, कट जाएगा। अब 20 बट्टा 11 का वैल्यू बताइए, 11 से भाग करिए 20 में, 11 एकम 11, 9 बचेगा, पॉइंट देंगे 90,
11 अठे 88, 2 बचेगा 20, 11 एकम 11, 9 बचेगा 90, 11 अठे 88, तो 8.818, 8.818 यानी कि नियरेस्ट वाला मारेंगे 1.818 यानी 1.82 क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, हमें क्या करना है, इसका मान बताना है। अच्छा, पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव रहने पर क्या होता है, बेस उल्टा हो जाता है। तो बेस को उल्टा करिए, -2 है ना, तो क्या हो जाएगा 5/-2। अच्छा, माइनस कभी नीचे नहीं रहता है तो ऊपर ही रहने दीजिए, -2/5 लिखिए या -5/2 लिखिए, एक ही बात है। और इसका पावर पहले से क्या था, -2 था, अब क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। पावर अगर नेगेटिव है, बेस को उल्टा कर देते हैं तो बेस का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब बेस को उल्टा कर देते हैं तो पावर का चिन्ह बदलता है, ध्यान रखिएगा। बेस को उल्टा करने पर पावर का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम बेस को उल्टा किए हैं, -2/5 था, इसको हम -5/2 कर दिए, पावर नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इंटू यहाँ पे देख लीजिए क्या है, -4 है और नीचे में क्या है 5 है, और इसका पावर आपका कितना है, इसका पावर आपका यहाँ पे 4 है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। अब सोल्व करिए, नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना 4, इंटू -4 का पावर 4। पावर अगर सम रहता है, याद करिए हम बताए थे कि नेगेटिव नंबर का पावर अगर सम होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि -4 में 4 बार गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, फिर माइनस गुने माइनस प्लस। तो 4 का पावर 4 कितना होता है 256, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, और 5 का पावर 4 होता है 625। तो सोल्व करिए, 25 से काटिएगा 625 को 25 बार में, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है, 4 से काटिएगा 256 को 64 बार में, यानी 64/25 आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 64/25 किस ऑप्शन में है, विकल्प सी में, तो विकल्प सी यहाँ पे और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। यहाँ देखिए क्या है, पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना। पहली चीज तो बता दें कि जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले ना, एक्स के पावर एबीसी के फॉर्म में, तो ऐसे सवाल का ज्यादातर आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर कभी समय ना हो तो डायरेक्ट ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। अब देखिए करेंगे क्या, बेस क्या है यहाँ पे एक्स है, यह भी पावर है, यह भी पावर, तो पावर का आपस में गुना, तो b + c गुना b - c करेंगे तो यह हो जाएगा आपका b² - c²। अब बोलोगे यह कैसे, तो याद करो ना आप, b + c गुना b - c, क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो रहा है यहाँ पे, a + b इंटू a - b, तो यह होता है a² - b², तो b + c इंटू b - c, b² - c², इंटू यहाँ पे देखिए बेस क्या है x, और इसका पावर c + a इंटू c - a, तो हम लिखेंगे c² - a²। ठीक है, आगे चलिए, इंटू यहाँ देखिए x का पावर क्या है, a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b² लिखेंगे। अब सबके बेस को देख लीजिए, सबका बेस क्या है, यहाँ भी बेस x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो बेस सेम है, सब गुना में, तो पावर को जोड़ लीजिए, यानी इसका पावर b² - c², इसमें क्या जुटेगा, इसका पावर क्या है c² - a², इसमें क्या जुटेगा, इसका पावर क्या है a² - b², सबका बेस तो सेम ही है, तो बेस को एक बार लिखिए और गुना में है तो पावर को जोड़ दीजिए, b² प्लस में b² माइनस में कट गया, c² माइनस में प्लस में कट गया, a² माइनस में प्लस में कट गया, क्या बचा, x का पावर सब कट गया यानी कि 0, और किसी भी नंबर का पावर 0, इसका मतलब वैल्यू क्या होता है 1 होता है। एक यह तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आइए, देखिएगा क्या है यहाँ, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। 2 का पावर देखिए, यहाँ 2 का पावर x है, 4 का पावर y है, 8 का पावर z है, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर x है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 4 के लिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए। 8 के लिए हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए, इतना ही तो है। यहाँ से देखिए क्या होगा, 2x बराबर 2 का पावर, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, 2 से y में गुना 2y, और 2 का पावर 3 से z में गुना तो 3z। अब देखिए सबका बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगा, यानी x बराबर 2y बराबर 3z हो जाएगा, होगा, क्योंकि सबका बेस सेम है, तो बेस सेम होने के केस में क्या होता है, पावर भी आपका सेम होता है। तो रिलेशन हमारा निकल के यह आया कि x के बराबर में कितना y है 2y, और कितना z है 3z, एक x के बराबर में 3z है, 2y के बराबर में 3z है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, 1/2x, यही तो क्वेश्चन है, 1/2
2x प्लस यहाँ पे है 1/4y और प्लस 1 क्या है आपका 6z और बराबर इधर है आपका 24/7। मान किसका चाहिए हमें? z का मान चाहिए। तो आप क्या करिए, x और y सबको z के रूप में बदलिए, जिसका मान चाहिए उसी फॉर्म में बदलना होता है। तो 1/2x के लिए क्या लिख सकते हैं हम? x के लिए 3z लिख सकते हैं, x के लिए 3z, तो 3z गुना 2 कितना हो जाएगा 6z। या ऐसे भी 1x के लिए 3z, तो 2x के लिए 3 दूना 6z प्लस 1/4y, 2y के लिए 3z, तो 2 दूना 4y के लिए 6z हो जाएगा और प्लस 1/6z यहाँ पे लिख दिए बराबर 24 बट्टा कितना 24 बट्टा। क्लियर हो रहा होगा। 2x के लिए कितना z लिख सकते हैं? जब x के लिए हम लोग 3z लिखेंगे तो 2x के लिए दोगुना कर रहे हैं ना, तो इसको भी दोगुना कर लीजिए 6z। 2y के लिए 3z, तो 4y यानी कि दोगुना कर रहे हैं तो इसको भी दोगुना कर लीजिए 6z हो जाएगा। बाकी z को इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, सबको जोड़िए तो एलसीएम तो 6z ही होगा ना, सबके नीचे में है तो ऊपर वाले को जोड़ लीजिए 1 2 और 1 3 बराबर इधर वैल्यू क्या होगा 24/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से काटिएगा क्या होगा 3 8 24। अब क्या होगा 8 6 48, तो 48 जेड बराबर 7। यहाँ से जेड का मान बताइए क्या होगा 7/48 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 बराबर 8 6 48, तो 48 जेड बराबर कितना 7, तो जेड का मान 7/48। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है, आपको इन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ है 2x बराबर 3y बराबर 6 इतना है, तो इसका मान पूछा है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2x बराबर 3y बराबर 6 है, ऐसा है ना। सबके बराबर में एक कांस्टेंट हम k मान लिए, सबके बराबर में हम क्या मान लिए k। अब यह k किसके बराबर है? आप बोलोगे सर पहला के भी, दूसरा के भी और तीसरा के भी। तीनों के बराबर में कौन है? तीनों के बराबर में आपका k है। तो बारी बारी से सबके साथ कंपेयर, भाई इसके बराबर में भी k है, तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर कितना k लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है। हम इसके बराबर भी k लिख सकते हैं, यानी 3y बराबर k, और इसके बराबर भी लिख सकते हैं, सबके बराबर है तो 6 बराबर k। आप बोलोगे ऐसा लिखने का फायदा क्या मिला? फायदा देखिए यहाँ पे क्या होता है, पावर भी बाएं से दाएं में जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 का पावर x का पावर 2 है, ठीक है, x का पावर क्या है 2 है और बराबर इधर y है। अगर हम पावर को इस तरफ ले जाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर y का पावर 1/2। यानी पावर भी बाएं से दाएं वाले पे जा सकता है, लेकिन होता क्या है पावर आपका उल्टा हो जाता है। पावर जब बाएं से दाएं जाएगा तो उल्टा, यहाँ 2 तो यहाँ 1/2, यहाँ 3 तो यहाँ 1/3, यहाँ 4 तो यहाँ 1/4। तो इस पावर को इस तरफ लेके आइए, तो आप बताइए कि 2 बराबर, पावर को इस तरफ लेके आइए तो 2 का पावर x है, इसको अगर इधर लाएंगे तो k का पावर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, होगा। ये पावर को बाईं ओर से दाईं ओर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 2 बराबर k का पावर 1/x। उसी तरह से यहाँ बताइए 3 बराबर क्या हो जाएगा k का पावर 1/y होगा। पावर को इससे इस तरफ लाइए उल्टा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए 6 बराबर क्या हो जाएगा k का पावर -1/z। पावर बाएं से दाएं जाएगा उल्टा हो जाएगा, चिन्ह जो है वही रहेगा। अब देखिए आपके पास 2 3 6 सब का मान है, ध्यान से समझिए। 2x बराबर 3y बराबर 6 बराबर हम क्या मान लिए k। इसके भी बराबर होगा, इसके भी, इसके भी। अब अगर इसके बराबर k तो 2 का मान k का पावर 1/x, 3 का मान k का पावर 1/y और 6 का मान k का पावर -1/z। अब देखिए जो वैल्यू आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 2 का मान है, 3 का मान है, 6 का मान है। इस 2 3 और 6 में क्या संबंध है? तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 बराबर 6। हमेशा इसको गुना के रूप में प्रेजेंट करिएगा, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 बराबर 6। एक इक्वेशन का फॉर्म इसको दे दीजिए, ठीक है। अब 2 गुने 3 बराबर 6 लिख सकते हैं, 2 3 6 अलग से नहीं लाए हैं, जिसका मान आपको पता है उसी के अनुसार। अब 2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं k⁴ 1/x, तो जहाँ 2 है वहां लिखेंगे k⁴ 1/x गुना, जहाँ 3 है वहां हम क्या लिख सकते हैं k⁴ 1/y, k⁴ 1/y लिख दिए।
बराबर जहाँ 6 है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 6 के जगह के टू दी पावर -1/z, के टू दी पावर -1/z। क्लियर। अब देखिए इस दोनों का देख लीजिए, बेस सेम है, गुना में तो पावर जुटेगा, तो k का पावर क्या हो जाएगा 1/x। k का पावर आपका इधर क्या होगा, तो डायरेक्ट इस तरीके से कर लीजिए, ये आपका गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना, इधर जो वैल्यू है। अच्छा छोड़ दीजिए उसको ऐसे ही, इस दोनों का काम करिए, k का पावर 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, देखिए दोनों का बेस सेम है, गुना में है तो पावर को जोड़ लिए, बराबर इधर क्या हो जाएगा k टू दी पावर -1/z। इधर भी बेस के, इधर भी बेस के, हटा दीजिए, इधर क्या बचा आपका 1/x प्लस 1/y, बराबर इधर क्या है -1/z। सबको एक तरफ लेकर के आइए, तो 1/x प्लस 1/y, माइनस है इधर आएगा तो प्लस 1/z, बराबर इधर क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 0। हमें इसी का मान चाहिए था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, क्या मान हो जाएगा इसका 0। क्या मान होगा इसका 0 हो जाएगा। अच्छा कई दफ़ा ऐसे भी पूछ देता है, क्या पूछेगा, XY प्लस YZ प्लस ZX का मान बताइए, इसका भी मान क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को ही कैलकुलेट करिएगा तो इतना मान आएगा। देखिए एलसीएम लीजिए, XYZ का एलसीएम XYZ हो जाएगा, x से काटेंगे YZ यहाँ पे आ जाएगा, y से काटेंगे XZ हो जाएगा, z से काटेंगे क्या होगा आपका XY हो जाएगा, बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस XYZ से 0 में गुना 0 हो जाएगा। यानी इधर देखिए XY YZ ZX, यही तो है, अरेंज करके लिखेंगे तो XY YZ और ZX बराबर कितना 0। तो अगर कभी इसका भी मान पूछ दे तो यह भी आपका क्या हो जाएगा 0 ही होगा। ठीक है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान अगर 0 है तो XY प्लस YZ प्लस ZX का मान भी 0 ही होगा, क्योंकि उसी को कैलकुलेट करने पर XY प्लस YZ प्लस ZX निकलता है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, बेस इसमें कौन है 5 है। हमने आपसे क्या कहा है कि जितना भी नुकीला पावर होगा उसका गुना एक साथ और जनरल पावर का गुना एक साथ। तो 5 का जनरल पावर 9 और 4 है, तो 9 और 4 का गुना एक साथ होगा कहाँ पे, ऊपर में। और जो नुकीला पावर है उसका गुना एक साथ लेकिन नीचे में, तो 6 और 3 है, तो 6 और 3 का गुना कहाँ पे हो जाएगा नीचे में। ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। फिर यहाँ पे बेस क्या है 5 है, इसका जनरल पावर 9 और 4 है, तो 9 और 4 का गुना एक साथ होगा कहाँ पे, ऊपर में। नुकीला पावर 6 और 3 है, तो 6 और 3 का गुना एक साथ होगा कहाँ पे, नीचे में। ठीक है, चलिए अब सोल्व करिए इसको। यहाँ देख लीजिए 18 ऊपर में 36, 18 दूना 36 यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, 5 है तो 5, 18 दूना 36 यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, यानी 5 का पावर कितना 4, विकल्प सी आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा विकल्प सी। जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले, ठीक कई बार पावर मिले, तो ध्यान रखिएगा जो बेस होगा उसको लिखेंगे और जनरल पावर का गुना एक साथ। जनरल पावर हमेशा जो ऊपर में होगा इस तरीके से, ऊपर में दाईं ओर, जनरल पावर का गुना एक साथ ऊपर में, नुकीले पावर का गुना एक साथ लेकिन कहाँ हो जाएगा नीचे में। नुकीला पावर हमेशा जनरल पावर के नीचे रहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्यूबिक रूट क्या है r, यानी करनी में r है। बाकी को सोल्व करते देखिए, 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 9 के लिए सब बेस 3 के रूप में दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, यह 9 का मान हो गया। और इसका जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, तो क्या है r प्लस 1/4, और यह मान किसका है 9 का, और 9 का जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 9 के जगह 3 और 2 से गुना करिए r में तो 2r, और प्लस 2 से गुना करेंगे 1/4 में तो 1/2। यह चीज़ क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए 9 के लिए क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अब ई भी पावर है और ई भी इसका पावर है, तो इसके साथ गुना होगा किसका r प्लस 1/4 का, तो 2 से r में गुना 2r, और 2 से 1/4 में गुना, तो 2 दूना 4 1/2 बचेगा। इंटू आगे देख लीजिए, यहाँ देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, √3 इंटू √3 का पावर -r। अगर रूट अंडर x गुना y है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, √x गुना √y लिखा जा सकता है, वही चीज़ तो की है। तो रूट के भीतर में 3 गुना 3 का पावर -r, तो हम क्या लिखे √3 गुना √3 का पावर -r, दोनों को अलग अलग कर लिए। साथ ही साथ नीचे देख लीजिए क्या है 3 गुना √3 का पावर कितना है माइनस का r है, और इसका होल पावर r है। अगर इसको हटाएंगे तो होल पावर क्या हो जाएगा 1/r, नुकीला पावर हटेगा
इस पूरा का नुकीला पावर है ना, जनरल पावर के नीचे आ जाएगा। सोल्व करिए इसको, देखिए यहाँ पे जो कट रहा है इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, काट दिए। और देख लीजिए अगर √3 से काटिएगा 3 को, कितना बार में कटेगा, √3 बार में। याद करिए 3 में 2 बार √3 होता है ना, तो 3 का मतलब √3 गुना √3, जब इससे काटेंगे 1 बार √3 आपका बच जाएगा। और आगे देख लीजिए √3 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 1/2। अब देखिए यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो बेस सेम है, भाग में है तो पावर घटेगा, यानी 3 का पावर 2r प्लस 1/2 पहले से है, यह पावर 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे घट जाएगा, और इसका होल पावर आपका क्या होगा, 1/r है। चलिए इतना क्लियर हुआ। देखिए √3 मतलब 3 का पावर 1/2, तो यहाँ 3 का पावर इतना है, नीचे 3 का पावर 1/2 है, दोनों बेस सेम है, भाग में है तो पावर घटेगा, तो इतना में से इसको घटा लिए, प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, इधर क्या हो गया आपका 3 का पावर 2r, और साथ ही साथ यह भी पावर है तो इसका भी इसके साथ तो गुना होगा ना, पावर के ऊपर यह भी पावर यह भी पावर, तो पावर का आपस में गुना, r से r कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्लियर, पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यह कॉन्सेप्ट भी आपको हम पहले से बता चुके हैं। √2 प्लस √5 बड़ा हो जाएगा किससे, √7 से। हमने आपसे क्या कहा था कि √x प्लस √y हमेशा जो है वह बड़ा होता है किससे, एक ही रूट के भीतर जो आप x प्लस वाई करिएगा से। साथ ही साथ √x माइनस √y जो है, माइनस वाला जो है अलग अलग वाला छोटा हो जाएगा किससे, एक ही साथ जो आपका माइनस वाला होगा उस। तो इन रिलेशन को ध्यान रखिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, चलिए तो इस तरीके से यह जो टॉपिक था आपका घातांक और करनी, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट आपको करा दिया। अब आपका काम है उसका अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए। जब अगले दिन हम लोग मिलेंगे तो एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो PDF तो आपको क्लास के जस्ट बगल में मिलता ही होगा, PDF डाउनलोड करके और वहाँ से आप अपना प्रैक्टिस जो है करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।